हेलो मैं एक इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि इस बार इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, खास करके सैलरी क्लास वालों के लिए। तो मैं स्क्रीन पे दिखाते जाऊँगा प्रोसेस, आपको उसे फॉलो करना होगा और समझ पाएँ कि आपको कितना टैक्स लगेगा। खास करके इस बार जो एक टर्म जो नया यूज हुआ है, जो चेंज आया था मेजर कि मार्जिनल रिलीफ वाला, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप जाएंगे अपना कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप चले गए, आप क्या बोलते हैं, क्रोम में। ठीक है, क्रोम को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हम गूगल में जाके हम टाइप करेंगे क्या, ITR लॉगिन। ठीक है, ITR लॉगिन लिखिए, ITR लॉगिन कीजिएगा टाइप, और उसको जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा उसके बाद जो एक देखिएगा स्क्रीन पे आएगा इनकम टैक्स वाला वेबसाइट, उस पर चले जाइएगा। उस पर जाने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा नीचे में आएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद जो खुलेगा, अब देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है अब। हाँ ठीक है, अब देखिए खुल गया। उसमें आप जाएंगे एडवांस कैलकुलेटर में। एडवांस कैलकुलेटर में अपना पैन नंबर भर देना है, अपना नेम और टैक्स पेयर भर दीजिएगा। न्यू टैक्स रेजिम ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसी को असेसमेंट 2627 कर देना है। उसके बाद आप नीचे आइए, इनकम अंडर जो है ना, इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसमें आपको इनकम भर देना आपका कितना है। देखिए इतना सारा कुछ कैलकुलेट करके देगा। मैं नीचे स्क्रॉल करके ऐसे दिखा रहा था क्या कुछ आएगा। तो नेट सैलरी में डाल दीजिए कितना है, या तो अलग अलग करके हाउसिंग रेंट वाला भी एक ऑप्शन है, नहीं तो टोटल डाल के यहाँ दे दीजिए, हाउसिंग रेंट सब मिला के। सपोज कि 12,15,000 है, तो 12,15,000 में देखिए 75,000 जैसे डिस्काउंट मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उनको पूरा टैक्स जीरो हो जा रहा है। देख रहे हैं 54,000 है, 54,000 निकल गया। लेकिन मान लीजिए आपका 12,90,000 हो गया। ठीक है, तो देखिए 12,90 कर दिए, तो 12,90 में क्या होगा, आपको जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे 75,000 डिस्काउंट देने के बाद आपको 12,15 जो आया उसमें से देखिएगा 62,250 टोटल टैक्स लग रहा है ना। 62 लग रहा है, तो 62 देखिएगा कि टैक्स लग रहा है, उसमें से आपको मार्जिनल रिलीफ कितना 47,250 मिल रहा है। देखिए, और उसके तरह से और फिर 47,250 से लेगा, तो 62 में से 47 जो हटा के जितना आएगा उतना आपका टैक्स हो जाएगा, यानी 15,000 रुपया आपको टैक्स लगेगा। 15,000 और उस पर 4% लगा के आपको देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना क्या है कि जाना है वेबसाइट पे और कैलकुलेटर से आपको चेक कर लेना है, और सेम टू सेम फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, तो आप समझ पाएँ कि मार्जिनल रिलीफ हमको कितना मिल पाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया तो बाकी आप कमेंट करिए नीचे, मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक यू।